अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना ततक़फ़ू बिद्दीनिया वल इस्लामिया अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलू अला मौताकुम सूरतुल मुल्क व फ़ी रिवायतिन उख़रा क़ाल सूरतु यासीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा सबसे पहले मिलकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें, अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। यकीनन आप लायक मुबारकबाद हैं। बड़ी देर से सरे शाम से इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि फातह जहन्नम के मौके पर बड़े ही इश्क़ व एहतशाम के साथ रचाया और बसाया गया है, उसमें शरीके सआदत है। माशाअल्लाह तादाद बैठने वालों की कम नहीं है। सरे शाम से आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी महफिल में आप शरीके सआदत हैं। ऑपरेटर साहब बेस बिल्कुल जीरो कर दीजिए, आप बेस बिल्कुल एकदम जीरो पे कर दीजिए, बेस बिल्कुल खत्म करें, उसके बाद आवाज बढ़ाएं। मौला ताला की बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और बिलखुसूस दुआ करें आप अहले खाना, अइज़ा अक़रबा, रिश्तेदार, नातेदार जितने लोग चलकर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीके सआदत हैं, आप तमामी हज़रात को बखूबी वाक़फ़ियत है इस बात से कि आज उस मर्द मुजाहिद का फातह चहल्लुम है जिसे ज़माना खतीब अहले सुन्नत नाज़िश फ़िक्र फ़न फ़दीलतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद मक़सूद रज़ा साहब क़िबला फ़ैज़ी रहिमहुल्लाहु रहमतन वासिअतन कामिलतन ताम्मा के नाम से जानती और मानती है। मौला तबारक व तआला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए और मौला ताला हज़रत के तमाम तजावुज़ात को दरगुजर फरमाए। बहुत बड़ी बात है, आप ज़रा सोचें और समझने की कोशिश करें। जब अपना अपनों से दूर होता है कितनी तकलीफ होती है, कितना रंज पहुंचता है, कितने दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है। काश किसी को ये पता होता कि कोई जाने वाला कब जाएगा,
काश किसी को ये पता होता कि अपनों से काश किसी को ये पता होता कब दूर होंगे। मौला तबारक व तआला ने जो लिखा था, जितनी सातें इस दुनिया में उसने उस कातिबे तकदीर ने लिखी थी, उतनी साथ गुजार कर हजरत अल्लामा मकसूद रजा साहब क़िबला फैजी हमारे और आपके माबैन मौजूद थे। रूपोश हुए। मौला तबारक तआला की बारगाह करम में दुआ है कि मौला उस मर्द मुजाहिद को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत अता फरमाए। आमीन। और जवार रहमत में मौला ताला जगह अता फरमाए। और बिलखुसूस मौला वारिसीन, लवाहिकीन, अज़्ज़ा क़रबा सबको मौला सब्र जमील, अजर जजील अता फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर इस प्रोग्राम की अहम कड़ी सदर जलसा फदीलतुल अल्लाम शहजादे उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा शमशुद्दीन अहमद नूरानी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ खतीब इब्ने खतीब, मुफक्किर इब्ने मुफक्किर, नाज़िशे इल्म अदब, पैकरे इखलास व मोहब्बत, खतीबुल हिंद फदीलतुल अल्लाम हजरत अल्लामा हामिद रज़ा साहब क़िबला फैजी मिंबर पाक पर तशरीफ रखते हैं। और साथ ही साथ नाज़िम अहले सुन्नत फदीलतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मोइन अख्तर साहब क़िबला कादरी वो भी तशरीफ रखते हैं। बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत मिंबर पाक पर जलवाबार हैं। दो अजीम शख्सियतें हमारे और आपके निगाहों के सामने अभी नहीं है, कुछ ही देर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हजरात अपनी माथी की निगाहों से मुशाहदा फरमाएं इंशाअल्लाह। नाज़िशे फ़िक्र फ़न वक़ार दरसगाह फदीलतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती जमील अहमद खान साहब क़िबला इंशाअल्लाह अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। और हजरत अल्लामा जमील अहमद खान साहब क़िबला हतपरा इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ रखेंगे। मौला तबारक व तआला की बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार जितने लोगों ने इस महफिल पाक में शिरकत की है, कौलन समातन मौला ताला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और मौला तबारक व तआला बिलखुसूस अपने प्यारे महबूब का सदका अता फरमाए। आप बखूबी जानते हैं आज के महफिल के रूहे रवा दारुल उलूम फैजुर रसूल के मुहतमिम नाज़िशे इल्म अदब, पैकरे इखलास व मोहब्बत, वक़ार दरसगाह, पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत फदीलतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब क़िबला नायब सज्जादा नशीन खानकाह फैजुर रसूल तशरीफ लाने वाले थे, लेकिन कुछ अर्ज़ आरिज़ की बिना पर हमारे और आपके माबैन तशरीफ नहीं रख पाए। खुसूसियत के साथ जैसा कि उनकी खुद तबीयत और वालिदा की तबीयत खराब थी, दुआ करें मौला तबारक व तआला मुकम्मल शिफायाबी अता फरमाए। जाहिर सी बात है हजरत अल्लामा मकसूद रज़ा साहब क़िबला रहिमहुल्लाह का लगाव दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराउ शरीफ से बड़ा गहरा रब था। बड़ी मोहब्बत फरमाते थे सरकार हुजूर शुएबुल औलिया से और बारगाहे हुजूर शुएबुल औलिया में गाहे बगाहे हाजिरी होती रहती थी। बेशक इस बात के शाहिद
हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब क़िबला और हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला और दीगर अफराद भी इस बात के शाहिद हैं। यकीनन उस मर्द हक आगाह की मोहब्बत उनके दिल में जागुज़ी थी। कहीं ना कहीं वो चीज आप तमामी हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, सरे शाम से इस बात का जायजा लिया होगा कि अगर किसी अमीर का के तरफ मंसूब इस प्रोग्राम को रखा जाता या किसी अमीर का फातिह चहल्लुम होता तो शायद इतने पैसे खर्च करने के बावजूद इतने उलमा, इतने हुफ्फाज, इतने कुर्रा, इतने शोरा का जमा करना मुश्किल काम था। लेकिन आपने देखा कि जाने वाला इस दुनिया से कुछ दिनों पहले हमारे और आपकी निगाहों से रूपोश हुआ है। वो जाने वाला वक्त का कोई अमीरों की फहरिस्त में नाम लिखाने वाला नहीं था, रईसों की फहरिस्त में नाम लिखाने वाला नहीं था। वो था तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह का कलंदर था। वो था तो एक दीनो सुन्नियत का मर्द मुजाहिद था, जिसने अपनी जिंदगी को फरोग़ इस्लाम के खातिर, तबलीग इस्लाम के खातिर, तशरीह इस्लाम के खातिर अपनी जिंदगी को गुजारा। और गुजारने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर के जिसने ये पैगाम दिया था, करुमद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। करुमद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। कई मामले में मैंने अल्लामा मकसूद रजा साहब क़िबला को देखा, एक इम्तियाजी खुसूसियत रखते थे, खासकर मसलक के हवाले से। कोई अपना हो या चाहे गैर हो, कोई बात करके सामने से निकल नहीं सकता था। और कोई अपना हो या गैर हो, अपना हो या पराया हो, हक जिस तरफ है वो मर्दे कलंदर, वो मर्दे मुजाहिद हक की तायीद करते हुए, चाहे कोई गैर ही क्यों ना हो, हक की तायीद करते हुए वो मर्दे मुजाहिद मैदान में आता हुआ दिखाई देता था। ये उनके खुसूसी सिफत थी। इस सिफत में मुमताज थे। बल्कि और लोगों को देखा गया है कि लोग अपनों का साथ देते हैं, देखते हैं कि कहां अपना है, किधर अपना है। लेकिन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस शख्सियत को मैं जानता हूं, जिस अल्लामा मकसूद रजा साहब क़िबला फैजी को मैं जानता हूं, यकीनन वो जब बात करते थे या मजलिसी गुफ्तगू होती थी या कोई ऐसा मामला होता था, हक जिसके साथ होता था वो उसके साथ हुआ करते थे। मौला तबारक व तआला हक का साथ देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और हक पर जीने की और मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। अल्लाह मोमिन अख्तर साहब क़िबला बहुत मेहनत कर रहे हैं, सरे शाम ही से मेहनत कर रहे हैं। यकीनन मगरिब के वजू बना करके अभी आप उठे हैं, माशाअल्लाह, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और क्यों ना हो, हम सब जितने लोग यहाँ शरीके सआदत हैं, यकीनन ये वो मोहब्बत है, दिली मोहब्बत जो उस बंदे से थी जिसे अल्लामा मकसूद रजा फैजी रहमतुल्लाहि अलैह रहमतन वासिआ, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में जागजी थी। बहुत सारे उलमा सरे शाम से तशरीफ लाते रहे। आपने देखा सैकड़ों नहीं, उससे जायद उलमा अहले सुन्नत। ये सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर नहीं कि वो रमुआपुर या इटई रामपुर की शख्सियत थी, बल्कि दीनो सुन्नियत का आलम उन्होंने बुलंद किया था, मसलके आला हजरत के अलम को बुलंद किया था। अल्लाह और उसके रसूल के उस पैगाम को जो पारान की चोटी से निकलकर हमारे और आप तक पहुंचा है, उस अलम को बुलंद करने के खातिर जिंदगी जी और कोशिश करते रहे आखिर वक्त तक। उसी मसलके हक्का की तायीद करते रहे, उसी के खातिर बंदे ने अपनी जिंदगी को गुजारी। तो आज उलमा अहले सुन्नत उनके इस फातिह चहल्लुम में कसरत से शिरकत करने की सआदत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो अल्लामा अख्तर साहब क़िबला हकीम साहब हो या खानदान के दीगर अफराद हो, जितने भी लोगों को मैंने देखा है,
सब यकीनन खुलूसुल्लाहियत के साथ लगे हुए थे। ये सब उस बंदे की मोहब्बतों का नतीजा है और उससे मोहब्बतों का नतीजा है। यकीनन मौतुल आलम मौतुल आलम, एक आलिम का इंतकाल करना आलम का इंतकाल करना है। आप मामूली ना समझे कि आप रमुआपुर की सरजमीन पर, इटई रामपुर की सरजमीन पर आप बैठे हुए हैं, सिर्फ एक आलम दीन के फातह चहल्लुम में शरीक शहादत है, नहीं, बल्कि ये जान लीजिए एक आलम दीन का दुनिया से रुखसत हो जाना एक आलम का रुखसत हो जाना है। क्योंकि एक आलम दीन एक नहीं होता है, बल्कि पूरे कौम का, वो पूरी उम्मत के, उनके इज्जत और उनके हिफाजत और उनके इस्लाम के वकार की जमानत हासिल करता हुआ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये कब पनवा ना बचाया हो, कपड़ा उपड़ा खराब किया। ये देखें हमारे कमालुद्दीन साहब, बड़ी रस्साकशी है नारा लगाने वालों की। काश ये हमारे इलाके में होते और अगर बबलू से सामना हो जाता तो कमालुद्दीन साहब स्टेज पे होते या बबलू साहब। बहर कैफ अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और कुव्वत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, और दुआ है मौला नारा लगाने में इनकी सांस न रुके। ऐसा नारा लगाते कहीं के ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सांस अटक जाए। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए और सेहतयाबी अता फरमाए। बारगाहे हुजूर शोएबुल औलिया का जानिसार होना, अल्लाह के वलियों के बारगाह का तालिब होना, ये सब के बस की बात नहीं है। अल्लामा मकसूद रजा साहब क़िबला फैजी अलैहि रहमत और रिजवान, अल्लाह तबारक व तआला के उस मर्द हक आगा, उस मखसूस बंदे से मुंसलिक है जिसे दुनिया हुजूर शोएबुल औलिया के नाम से जानती है। आज मैं खानवादे फैजुर रसूल और अरबाब फैजुर रसूल और अतज़े फैजुर रसूल तालिबान उलूम नबविया की तरफ से मैं उनके घर वालों को खुसूसी ताज़ियत पेश करते हुए मैं इस बात की मुबारकबादी पेश करता हूं कि यकीनन जाने वाले ने किसी और से निस्बत नहीं रखी, निस्बत रखी तो मर्द हक आगा से निस्बत रखी, निस्बत रखी है तो एक मरकजी इदारा से निस्बत रखी, निस्बत रखी है तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के पैगाम पहुंचाने वाले उस दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल से निस्बत रखी। इसीलिए दुनिया उन्हें फैजी के नाम से जानती थी। मौला तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब एक मर्तबा आप झूम कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व तक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन आजमी जात लिदावतिहि लशजारु सादिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिदुन मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह क़वासे बहरे मारिफत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। अरीजा यूं पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अमा अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र,
जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। एक हदीस पाक का जायजा ले, उसके बाद मैं मफहूम आगे बढ़ाऊं। हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब वाज़ेह तौर पे हदीस तैयबा में उन्होंने दो किताबें जामिउल सगीर और जामिउल कबीर को लिखी है, जिसमें आपने मुकम्मल तौर पर रवायत बासनद इत्तिसाल फरमा करके आपने रवायत फरमाया है। मदीनतुल मुनव्वरा की एक खातून थी, सहाबा किराम से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा, अगर फला खातून का इंतकाल हो तो उसको मुझे उसके इंतकाल की खबर मुझे देना। और वो कौन थी? वो खातून थी जिन्होंने आखिरी उम्र में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में मुल्तमिस हुई थी, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मदीनतुल मुनव्वरा में खासकर मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाने की इजाजत चाहती हूँ। महजन रदियल्लाहु मौला ताला अन्हा थी, या आका मस्जिद नबवी में मुझे झाड़ू लगाने की इजाजत दे दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक से मैं इस्तेदलाल पेश करना चाहता हूँ। पहले इस्तिशाहद क्या है उस पर आप ज़हनो फिक्र को हाजिर करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फला बंदी का इंतकाल हो तो मुझे खबर करना। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोपहर के वक्त खाना तनाउल फरमाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा रहे थे, यानी आराम फरमा रहे थे। उस खातून का इंतकाल हुआ, सहाबा किराम ने खबर देना चाहिए, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे। किसी ने आराम में खलल पैदा होने नहीं दिया। सहाबा किराम ने मना फरमाया कि मेरे आका को खबर ना दिया जाए, जब आका नींद से बेदार होंगे तब खबर दी जाएगी। सहाबा किराम के जरिए उनको कंधे पर बिठाया गया, कब्रिस्तान पहुंचाया गया। नमाज़े जनाजा के बाद उनको कब्रिस्तान में उतारा गया। तजीज़ो तफकीन के बाद जब सहाबा वापस मदीना हो रहे थे, किसी ने जाकर के सहाबा को खबर दी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। आए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबा हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मे महजन का विसाल इंतकाल हो गया है। जिस खातून को आपने मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाने की इजाजत दी थी, उनका इंतकाल हो गया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आईना कब्रहा, उसकी कब्र है कहाँ? फकालू फी मक़बरिल मुस्लिमीन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब, मुसलमानों के मकबरे में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरफ चलना शुरू किए, सहाबा किराम पीछे पीछे हैं। ये पहली मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा तशरीफ रखते हैं और तशरीफ लेकर के आते हैं। पहला मंजर, पहली मर्तबा इसी कैफियत सहाबा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखी थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। पहुंचने के बाद सलातुल गाइब अदा किया। सलातुल गाइब अदा करने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद उसी कब्र पर खड़े हुए। कब्र पर खड़े होने के बाद मेरे आका सवाल पर सवाल करते हैं, बिअय्यि शैइन गफरल्लाहु लकी या उम्मे महजन। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल पेश किया, ऐ उम्मे महजन, किस चीज के सिलसिले में अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमाई? अब जितने लोग बैठे हुए बहुत सुकून इत्मीनान के साथ, माशाअल्लाह, ये रात का ऐसा पहर है, हाँ माशाअल्लाह, वो जिसको कहते हैं ना असल लोग बचे हुए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए इस उम्मत मुस्लिमा पर, और अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के जुल्फ़े मुंबर का सदका अता फरमाए। बिअय्यि शैइन गफरल्लाहु लकी या उम्मे महजन, जितने लोग बैठे हुए हैं आलिम दीन के फातिह तअल्लुम में शरीके सआदत, ज़हन फिक्र को हाजिर करो तो आपको पता चलेगा। जो मैं आप बरकतें अता फरमाए, उम्र खजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए। देखें जरा, अब ये सवाल कई तरफ गमाजी कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह दीवार के पीछे कहने कहे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कहे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बोले भाई तेजी से बोले, मुझ तक आवाज आनी चाहिए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें जरा, ज़हनो फिक्र को हाजिर करें आप। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? बिअय्यि शैइन गफरल्लाहु लकी या उम्मे महजन, ऐ उम्मे महजन, किस सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी मग़फ़िरत की है? अब सवाल ये पैदा होता है, सहाबा किराम ने सवाल किया, रसूल अल्लाह, क्या मुर्दे समात भी करते हैं?
क्या मुर्दे सुनते भी हैं? क्योंकि पहली मर्तबा मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कब्र पर खड़े होकर के सवाल किया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल करना, अबई रामपुर कुर्ब जवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लामा मकसूद रजा साहब किबला फैजी के फातिह चहल्लुम में शरीके सआदत, जुमला जिंदा दिल मुसलमानों सुनो और सुन करके फैसला करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर पता नहीं होता, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गैब की खबरों से वाकिफियत नहीं रखते, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल पहले ये होता कि ए उम्मे महजन बता तेरी मग़फ़िरत हुई कि नहीं हुई? बोलो है कि नहीं? सवाल ये पहले होना चाहिए था कि मग़फ़िरत हुई कि नहीं हुई। सवाल ये नहीं हो रहा है, बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं बिअय्यि शैइन गफ़रल्लाहु लकी या उम्मे महजन, अल्लाह ताला ने किस सबब से तेरी मग़फ़िरत फरमाई। इसका मतलब कब्र में क्या हो रहा है मेरे आका मुशाहिदा फरमा रहे हैं, मेरे आका मुशाहिदा फरमा रहे हैं। कब्र में क्या हो रहा है मेरे आका मुशाहिदा फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह। अब जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करें, अब तमामी हज़रात खड़े हो जाए। माशाअल्लाह हज़रत खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। माइक थोड़ा सा बढ़ाओ भैया, सो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जमील अहमद खान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और थोड़ा सा करीब आकर के आप लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह देख रहे हैं आप अपनी माथे की निगाहों से नाज़िश फिक्र फन मुफक्किर कौम मिल्लत फदीलतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती जमील अहमद खान साहब क़िबला शहर उतरौला की सरजमीन से आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह उन्हीं के बगल में देख रहे हैं सरपरस्ते जलसा फदीलतुल अल्लाम हजरत अल्लामा जमील अहमद खान साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं अपने मफहूम को मुकम्मल कर रहा हूं और देखें आप तो आपको पता चलेगा कि कब्र की कैफियत और उसके अहवाल क्या होते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे जब सवाल किया तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या मुर्दे समाअत भी करते हैं? लेकिन उससे पहले इस सवाल का जायजा लें कि मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी मग़फ़िरत फरमाई, बल्कि सवाल ये फरमाया कि किस सबब से, किस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी मग़फ़िरत फरमाई, वो वजह क्या थी? मैं वही वजह बताना चाहता हूँ और उसी से महल इस्तिशाद और वही मेरा मफहूम है, उसी के जरिए मैं आपको कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल ने आप तमामी हजरात के ज़हन फिक्र में एक बात जरूर डाल दी कि हो सकता है कि किसी के जहन में ये पैदा हो सवाल कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जानते थे कि उनकी मग़फ़िरत हुई तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी पता था कि किस सबब से मग़फ़िरत हुई, फिर आका ने पूछा क्यों, आका ने सवाल क्यों फरमाया? तो उसका जवाब यह है कि मेरे आका सिर्फ जानते थे तालीम उम्मत के खातिर मेरे आका सहाबा को बताना चाहते, तालीम उम्मत के खातिर मेरे आका सहाबा को बताना चाहते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किस सबब से तेरी मग़फ़िरत हुई उम्मे महजन बता। तो सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह क्या मुर्दे बोलते भी हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुम यस्माऊना खैरुम मिनकुम, ऐ मेरे सहाबा मुर्दे तुमसे अच्छे अंदाज में समाअत करते हैं। यहाँ तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता यस्माऊ खरबन आलिकुम, तुम्हारे जूतों के टापों को भी मुर्दे समाअत करते, ये आम मुर्दे का आलम है। अब रामपुर और कुर्ब जवार से आए जिंदा दिल मुसलमानों मुझे बताओ आम मुर्दों की समाअत का ये आलम है, ये नदवा से लेकर देवबंद, देवबंद से लेकर नज्द तक ये जितने हैं ये सब कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कौन है जो सुनने वाला है? ये कौन है माज़अल्लाह अंबिया की जात पर और उस अबदी जिंदगी पर उंगली उठा करके औलियाए किराम और अंबियाए किराम के उखरवी जिंदगी पर सवाल करते हैं और ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर ये सवाल कौन पूछ रहा है?
है, जवाब कौन दे रहा है, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते जा रहे हैं, और फरमाने का मतलब क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हुम यस्माऊन खैरुम मिन, वो तुमसे अच्छे अंदाज में समाअत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब हम मुर्दे हमारी बातों को सुनते हैं और हमारे चलने के जूते के टापा को सुनते हैं, जब हम मुर्दों की समाअत का आलम है, तो फिर प्यारे मुस्तफा की समाअत का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं सहारे समाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तब पूछा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जो सवाल किया, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। फ़क़ालत, तो उस खातून ने क्या जवाब दिया मालूम है। फ़क़ालत बिक़म्मिल मस्जिद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा कुन्तु उनक्किसु फ़ी मस्जिदिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाती थी, अल्लाह ने उसी झाड़ू लगाने के सबब मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। हाथ उठा करके बोला है, किसके सबब? मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाने। कोई खातून मस्जिद में झाड़ू लगाए और अल्लाह ताला उसकी अदा को इतना पसंद फरमाए कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। बताओ जरा, ज़हन फिक्र को हाजिर करो। जो वक्त का तालिबे इल्म हो, जो वक्त का आलिम दीन हो, जो वक्त का दरसगाह का मुदर्रिस हो, आखिर जब उसका इंतकाल हो, वो बंदा और आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौका अता फरमाया है। सिर्फ मस्जिद में आप झाड़ू नहीं लगा सकते, बल्कि आप वजू बना करके मुसल्ला बिछा करके उस मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकते हैं। आप मस्जिद में इमामत भी कर सकते हैं, आप मस्जिद में इक़्तिदा भी कर सकते हैं, आप लोगों के इमाम बन सकते हैं। ये सारी कैफियतें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने से ख़वातीन को मना कर दिया गया मस्जिद में जाने से कि ला तदखुलू अमतल्लाहि फी मसाजिदिल्लाह। अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में दाखिल होने से हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने मना फरमाया था अपने दौरे खिलाफत में, और अभी आपने अपनी आखिरी उम्र में। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो शरफ अता फरमाया है। वो खातून प्यारे मुस्तफा के जमाने में झाड़ू लगाती थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो तक़वियत अता फरमाई है, वो शरफ अता फरमाया है, वो क़ुव्वत अता फरमाई है कि आप सिर्फ मस्जिद में झाड़ू नहीं, बल्कि आप जाकर के आप मस्जिद में चटाई बिछा सकते हैं, आप वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, आप वहां पर अज़ान दे सकते हैं। ये सारी क़ुव्वत अल्लाह ताला ने आपको अता की है। तो मस्जिद में जाने वाला कब्र में जाएगा तो उसकी कैफियत का आलम क्या होगा, और वहीं पर कब्र में जाने वाला अगर एक आलिम दीन हो तो फिर उसकी कैफियत का आलम क्या होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे बंदे जब कब्र में जाते हैं तो आवाज आती है, फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है या रसूल। फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है या रसूल अल्लाह। जो प्यारे मुस्तफा के दीन की खिदमत करता रहा हो, जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की खिदमत करता रहा हो और पूरी दुनिया में उसकी तबलीग करता रहा हो, जब तक जिंदा रहा हो, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वालो अफ़ालो तहरीरात को नकल करता रहा हो, बताओ उसके शर्फ का आलम क्या होगा। क्या कोई पहुंच सकता है? तुम्हारे ये पैसे जमा करना, तुम्हारे ये माल का जमा करना, तुम्हारी ये जिंदगी में रंगो रोगन और ये रंगत और ये चाशनी और ये सरसब्जो शादाबी, इसका एहतमाम और इंसराम करना, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो काम क्या आएगा मालूम है? लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सोनी थी चराग लेके चले। एक कैफियत काम आएगी। इस कैफियत को जरा देखें। मोहब्बत मुस्तफा अगर दिल में है तो ये मोहब्बत उस कब्र में काम आएगी। ये दुनियादारों के चक्कर में मत पड़ो। ये कहने वाले गली गली बस्ती बस्ती फिरते रहते हैं और कहते रहते हैं, नहीं, समझने की कोशिश करो। बारगाह हुजूर शोएबुल औलिया से, दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराउ शरीफ से अल्लामा मकसूद रजा साहब किबला को यही पैगाम मिला था, और इसी पैगाम को पूरी दुनिया में नश्र करते रहे कि हम कुछ नहीं करेंगे
बस सिर्फ पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी भर जो पैगाम पूरी उम्मत को देते रहे। अभी हमसे पहले जो शेर पढ़ा है जनाबे सुहेल साहब जाफराबादी ने, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि अल्लामा मकसूद रजा साहब क़िबला फैज़ी को ये शेर बहुत पसंद था। करुमत है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अरे इसी की तौजीत वाला हजरत सरकार फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के दर से लगे रहो, क्योंकि बुजुर्गों के दर से लगे रहोगे तो प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत सलामत रहे। मोहब्बत ही असली ईमान है और उसी ईमान की रोशनी के साथ जाओगे। इसी शेर को समझने की कोशिश करें। लहद में इश्के रुखे शह का दाग, वो शह का दाग है क्या? इश्के रुखे शह का दाग क्या है? प्यारे मुस्तफा के जलवे का इश्क क्या है? वो इश्क अगर सीखना है तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से सीखो। हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। एक दो हदीस पाक समाप्त कर लें, बस मैं अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। हजरत तशरीफ फरमा है, एक हदीस पाक और ले लें। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला है, मस्जिद नबी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुरु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, हजरत अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे। नमाज पढ़ाने के आलम में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफाका महसूस फरमाया। बिस्तर मर्ज पर था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आपने इफाका महसूस किया और इफाका महसूस करते हुए हुजरे सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकलकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लेकर के आए। और जब मस्जिद नबवी में तशरीफ लेकर के आए, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत पर है। तस्वीर देखें आप, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मुसल्ले इमामत पर है। सहाबा सब बंदी फरमाए हुए हैं, नियत बांधे हुए हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तिलावत फरमा रहे, नमाज अदा हो रही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकल पड़े। जिधर से आका मस्जिद में दाखिल हुए, सहाबा ने अपने सफों को चीर दिया। सहाबा अलग होते रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते रहे। पिछले से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, एकदम आगे वाली सफ में आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे आ गए तो एक रवायत में बुखारी शरीफ के शारहीन ने, खासकर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में, अल्लामा महमूद ऐनी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी में फरमाते तस्बीह, ये तस्बीह ये है कि एक हाथ को उल्टे हाथ को सीधे हाथ से ऐसे मारना, ये नाजायज है। एक हाथ को दूसरे हाथ के पेट से इस तरह से मारना, ये नाजायज है। इस तरह से जायज है, ये जायज है। इस तरह से तस्बीह फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने खुशबू से पहचान लिया मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत को छोड़कर पीछे आ रहे थे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली बिन्नास या अबा बकर, सुभान अल्लाह, ऐ अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाओ। आका हुक्म दे रहे हैं, आका हुक्म फरमा रहे हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक उस हुक्म के इत्तबा ना करते हुए आप पीछे आ रहे हैं, पीछे पलट रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आपने नमाज मुकम्मल करवाई। नमाज मुकम्मल करवाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पलटे, अबू बकर सिद्दीक के चेहरे की तरफ इशारा किया, देखा और सहाबा किराम तशरीफ फरमा थे। मेरे आका फरमाते, अबू बकर मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, हुक्म की इत्तबा तुमने ना की। हजरत अबू बकर की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो गए। कहा, या रसूलल्लाह, जिनसे नमाज हमने सीखी है उनके सामने हम नमाज पढ़ाएं? जिनसे इबादत हमने सीखा है उनके सामने मैं मुसल्ले इमामत पर हूँ? जिनसे हमने अदब सीखा है उनके सामने मैं मुसल्ले पर खड़ा हूँ? अरे सब कुछ हो सकता है, लेकिन अबू कहाफा के बेटे से ये नहीं हो सकता है। हम तो आपके नक्शे कदम को तलाश करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, आपके कदमों में पड़े रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़े शरफ की बात है। मैं बताना चाहता हूँ, कई रामपुर के मुसलमानों, यही वो मोहब्बत थी, यही वो अदा थी जो प्यारे मुस्तफा को पसंद आई थी। तब मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक को कुछ नहीं कहा था। रवायत आला हजरत सरकार तक जब पहुंचती है तो आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, अरे खुदा खुदा का यही है दल,
नहीं और कोई मपर मकल जो वहां से हो, कहीं आके हो जो यहाँ नहीं वो ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ये क्या है? ये मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस मोहब्बत को अपने दिल में पैदा करो तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को कितना मुनव्वर करता है। और वो कैफियत पैदा होगी कि जब आप कब्र में जाओगे तो कैफियत ये होगी कि फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है या रसूल अल्लाह। पहले फिदा तो हो, उसके बाद देखो तब ये एक तमगा तुम्हें मिलेगा। वो तमगा क्या है? हश्र तक लहराएंगे, ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ये कैफियत है। इसी मोहब्बत को पैदा करो। एक आखिरी बात बयान करके मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, बस आखिरी बात। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत मैंने पेश की है। तो एक हदीसे पाक से, बुखारी शरीफ ही से एक मफहूम आप हजरत मौला अबू बकर और हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में आप जानते हैं। एक रवायत, बस मुख्तसर सी बात। मुआहदा हो रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि अली लिखो, मुआहदे में लिखो। मुआहदा किससे हो रहा था? यहूद व नसारा भी मौजूद थे और ये जंग खंदक का मुआहदा था। गालिबन ये जंग खंदक का मुआहदा था। बहुत सारे मुआहदात हुए जिसमें यहूद व नसारा से भी मुआहदा हो रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिखने के लिए हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया अली लिखो। हजरत मौला अली ने कलम को उठाया और लिखना शुरू किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मफहूम फरमाया और मफहूम को हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला ने सफ़े किरतास पे नकल फरमाया। अब नकल फरमाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली लिख चुके? कहा हाँ लिख चुका या रसूल अल्लाह। खड़े हो जाओ और लोगों को बताओ, खड़े हो जाओ और लोगों को सुनाओ। जब मौला अली सरकार खड़े हुए और जब बताना शुरू किए तब क्या हुआ? कहा मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जितने यहूद व नसारा थे खड़े हो गए। कहा अली ये तुम्हारा अकीदा है, हमारा अकीदा नहीं। यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह मत लिखो, इब्ने अब्दुल्लाह लिखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो, क्योंकि ये मुआहदा सिर्फ आप में नहीं हो रहा, ये हमसे हो रहा है। लिहाजा हमारा अकीदा नहीं, ये तुम्हारा अकीदा है। सबका जिस पर इत्तेफाक है उसको लिखो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली इसको लिख दो। देखें जरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, कितनी मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए, तब आपको ये तमगा मिलेगा। जो तमगा खास कर ये खासतुन्नास को मिलता है, आम्मतुन्नास को नहीं, कि फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। ये अगर मकाम हासिल करना चाहते हो कब्र में, तो इस मकाम तक पहुंचने के खातिर ये तमगा हासिल करें आप, ये तोहफा हासिल करें आप, ये अनमोल नमूना हासिल करें आप कि फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली या रसूलल्लाह। ये कब हासिल होगा? जब प्यारे मुस्तफा की सच्ची पक्की मोहब्बत आपके दिल में बस जाएगी। वो कैसी मोहब्बत सुनाए? मौला अली सरकार से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली इसको काट दो, रसूलुल्लाह काट दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। उसमें भी मफहूम अदा हो रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी फरमाया। दोनों हदीस में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी फरमाया। पहले जो हदीस पढ़ी उसमें भी और इसमें भी मैंने ये बताया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मनामा जारी फरमाया कि अली इसको काट दो। हजरत मौला अली सरकार क्या फरमाते हैं मालूम है? अब ज़हन फिक्र को हाजिर करो, आपको पता चलेगा कि प्यारे मुस्तफा की कैसी मोहब्बत इनके दिल में थी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जानिसार होने की हैसियत से इन्हें कबूल फरमाया। देखें जरा, हजरत मौला अली सरकार फरमाते हैं कि ए यहूद व नसारा, तुम क्या जानते हो कि अली ने लिख दिया है, अब उसको काट देगा। अब अली ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है तो अली के हाथ से ये कट नहीं सकता। अगर तुम काटना चाहो तो अली के हाथ काट सकते हो, ये कटना गवारा है,
पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिखना, उसके बाद अली से काटना, ये गवारा नहीं। ये तुम्हारा अकीदा गर्चे नहीं है, ये मेरा अकीदा है और मैंने अपने अकीदे के मुताबिक लिखा है। लिखने वाला कोई और नहीं, शेरे खुदा मौला अली है। फरमाया मैं अली हूँ और मैंने लिख दिया है, ये मेरा अकीदा है। अब ये तुम्हारे कहने पर यहूदो नसारा ये कट नहीं सकता। अरे तुम चाहते हो तो अली के हाथ काट दो, ये अली को गवारा है। प्यारे मुस्तफा का नाम और उनके सामने रसूलुल्लाह कभी कट नहीं सकता है। यही मोहब्बत तो है जो आला हजरत सरकार फरमाते, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये मोहब्बत पैदा करो तो कब्र में जाकर के तुम्हें कामयाबी की मंजिल मिलेगी। जाने वाला एक मर्दे मुजाहिद हजरत अल्लामा मकसूद रजा साहब ने ये पैगाम दिया, आप सबको ये बताया है कि इस मोहब्बत के साथ जियो और बुजुर्गों के साथ लगे रहो। बारगाह हुजूर शोएबुल औलिया से उनका ताल्लुक और इल्तिमास और उनकी बारगाह की कुर्बत ये बताती है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार के कब, जो अपने सीने में ये चारों बाग लेके चले। कहीं दो नहीं और कहीं एक नहीं, ये एक वाले जो हैं आजकल बहुत ज्यादा तबाही मचाए हुए, उसका कहीं और मौका होगा, उसके लिए खास गुफ्तगू होगी और इब्तिदा से इंतहा तक उसी पर गुफ्तगू होगी। रद्दे राफजियत और शियत, रद्दे मदारियत। बहुत से लोग अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ कर तो किताब पढ़ करके और मसलके हक्का और जमहूर उलमा अहले सुन्नत के और बिलखुसूस मसाइल जो मुत्तफका तौर पे तस्लीम किए गए हैं, जमहूर की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। मौला तबारक व तआला उन्हें अब भी तौफीक अता फरमाए। मौला ताला उन्हें मसलके हक्का और मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।